पूरे खेल को देखिए कि इस पेगासस के मामले पर आज मोदी का एक फोटो प्रभावशाली हो गया कि वो छतरी स्वयं लेकर के आ रहे हैं। मोदी जानते हैं कि किस चीज से किसे मारा जा सकता है। ये पेगासस का जो फर्जीवाड़ा है वो क्यों खड़ा किया गया है, मैं एक लाइन में कंप्लीट यदि करूं तो ये कि उन्हें यह लगता है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का मुद्दा, किसान का मुद्दा, सदन में इन मामलों को लेकर के आप स्थगित नहीं कर सकते। इसीलिए पेगासस का एक फर्जीवाड़ा खेला गया है ताकि सेंटिमेंटली पूरे देश में हंगामा मचाया जा सके। लेकिन सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अमित शाह ने खास करके इसकी पूरी तैयारी कर ली है और ये चीज अब की बार आईटी मिनिस्टर के माध्यम से। एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर मैं एक छोटा सा विश्लेषण करना चाह रहा हूं वो ये कि आज प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को का परिचय सदन से कराना चाह रहे थे। राज्यसभा में जब वो कराना चाह रहे थे तो बवाल काट लिया और सदन चलने नहीं दिया। उसके बाद ये कहा गया, पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता नेता है राज्यसभा में अरुण जेटली की जगह पे, पीयूष गोयल ने कहा कि ये पहली बार हुआ है नेहरू काल से कि सदन में प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद से परिचय नहीं कराने दिया गया। ये परंपरा तब से रही है, लेकिन मैं यहाँ ये चर्चा नहीं कर रहा। एक चीज पर पीएम की बात पे आज एक बवाल कटा। शुरुआती तौर पे मुझे भी ये लगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा अपने मंत्रियों का परिचय जाति के आधार पे क्यों किया। मुझे भी बहुत इच्छुआ इस चीज को लेकर के और मेरी भी आपत्ति हुई। मैंने सोचा कि इस पे एक ट्वीट करूं, लेकिन फिर ये लगा कि ये आदमी करता जब कुछ है तो कोई बड़ी प्लानिंग होगी, क्योंकि जब पूरा विपक्ष वो लोग तिल मिलाने लगे इस पे। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी मुद्दे पे यदि राक्षसी टीम तिल मिलाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि इसमें कुछ अच्छाई है। मैंने देखा कि पीएम ने कहा कि आज हमने सदन में नए मंत्री जो हमारे बने हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं और दलित हैं। इस सरकार, ये विपक्ष दलित विरोधी, महिला विरोधी हो गई है। तो मैंने देखा कि तिलमिला वो लोग रहे थे जिन्होंने सालों तक दलित का मुद्दा उठाया, जिन्होंने शुरुआत में 2014 में रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया, जिन लोगों ने मीम भीम की आवाज उठाई। आज सोशल मीडिया पर वो सक्रिय थे और ये कह रहे थे, खास करके कुछ खलियर खैरातियों को मैंने देखा कि प्रधानमंत्री गजब है, अपनी मंत्री की योग्यता पे नहीं उसकी जाति से उसकी पहचान करा रहा है। तो फिर इस बात को समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर अपने मंत्रियों के लिए दलित शब्द, आदिवासी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। इसलिए कि आप यदि जीवंत रहना चाहते हैं, आप राक्षसों के सामने में अपना वजूद रहना चाहते हैं, तो आपको उसी के दांव से उसे मारना पड़ेगा। क्योंकि पूरे दौर में मोदी के ऊपर हमला इसलिए किया गया कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार मनुवादी है। और यकीन मानिए, यदि नरेंद्र मोदी की जाति, जो आमतौर पे ब्राह्मणवादी पार्टी इन्हें कहती है, यदि नरेंद्र मोदी की जाति वो नहीं होती जो है और किसी तथाकथित रूप से जिसे अपर कास्ट कहा जाता है उसमें से होती, तो ये क्या खेल कर देते, ये आप कल्पना से परे है। लालू यादव ने ये दांव चला हुआ था कि ये पिछड़ा है नहीं, ये फर्जी है, और ये बिहार में माहौल ये बना देते कि मोदी बिहार में ब्राह्मणों को कहा जाता है। ऐसा वो बिहार में भ्रमजाल लालू फैला सकते। लालू इतने बड़े खिलंदर तो थे, लेकिन ये चल नहीं पाया। मोदी ने जाति बिहार में जाकर के जाति नहीं बजा दी। पहली बार जाति की चर्चा मोदी ने बिहार में की। ऐसे वो दांव नहीं चल पाया। लेकिन सदन के अंदर आज इस बात को कह करके उन्होंने उन सबको राजनीतिक पटकनी मारी जो दलितों के नाम पर हर चीज, कुछ नहीं चलता तो दलित करते हैं। रोहित वेमुला के मामले को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में मीम भीम की समीकरण चलाने की का षड्यंत्र रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। तो मीम भीम जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे बिहार में एमवाई समीकरण ये चलाते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में मीम भीम का समीकरण है। इसीलिए पीएम ने यूं ही नहीं कहा होगा जाति का मामला। तो क्या प्रधानमंत्री ने उन्हीं राक्षसी गैंग को उन्हीं के अखाड़े में उन्हीं के दांव से पटकनी मारी है। और ये बात जो सतही तौर पे मुझे भी कहीं पिंच किया कि प्रधानमंत्री इतने योग्य लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन उसका परिचय जाति से क्यों कराया। आज जब इस बात को मैंने जब सोशल मीडिया पर उन लोगों को नाचते हुए देखा जो दिन रात जातिवाद के नशे में होता है, तब समझ में आया कि मोदी का तीर कहां दरअसल लगा है।
मोदी का तीर दरअसल सही जगह पे लग गया है। अब इस सत्र का लंबा सत्र है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलना है और अब इसमें कांग्रेस का दांव यही होगा कि सत्र किसी भी ढंग से चल नहीं पाए ताकि कोई लोक लुभावन वो बिल पास ना हो पाए। सरकार हर हाल में उसे पास करना चाहेगी और इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, अब आईटी मिनिस्टर की भूमिका होगी, ये ज़िम्मेदारी होगी कि ऐसे फ्रॉड गैंग जो ये वेब लड़ाके हैं, उन पे कार्रवाई हो, जो फर्जीवाड़ा करते हैं। तो सरकार के मंत्री सटीक ढंग से काम कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी सक्रिय रहें। देखें, जिसको आपने सत्ता सौंपी है, उसको थोड़ी-थोड़ी कान में चाबी देने की बहुत ज़रूरत है। आपने 2 दिन पहले आवाज़ उठाई, तो रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर नेता को भी मंत्रिमंडल से बाहर करना करना पड़ा सरकार को। उस प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ तो आपने मुहिम चला दी थी। इसीलिए आज अश्विनी वैष्णव ने जो बात कही है, उस पे वो अमल करते हैं या नहीं, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इस देश को खतरा अब कांग्रेस पार्टी से नहीं है। इस देश को खतरा अब लेफ्टिस्ट पार्टी से भी नहीं है। इस देश को खतरा वेव लड़ाकों से है। तो आगे से नियमित एजेंडा इन वेव लड़ाकों के खिलाफ रहना चाहिए। यही विश्लेषण आज मुझे करना है।